देखिए, इस वक्त हमारी मौजूदगी राजधानी पटना में है और हमारे साथ इस्लामपुर विधानसभा के भावी उम्मीदवार राजीव रंजन पटेल हैं। उनसे बातचीत करने से पहले आपको हम बताना चाहते हैं कि 2 दिवसीय दौरे पे बिहार प्रधानमंत्री मोदी आ रहे हैं। सर, बिहार प्रधानमंत्री 2 दिवसीय दौरे पे आ रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी बिहार के 2 दिवसीय दौरे पर आ रहे हैं और बिहार को लगभग 50-60 हजार करोड़ का सौगात लेकर के माननीय प्रधानमंत्री जी बिहार के धरती पर आ रहे हैं। और 29 तारीख को उनका एयरपोर्ट से लेकर के बीजेपी कार्यालय तक रोड शो भी है। उसके बाद विक्रमगंज में उनकी सभा है। इसके दरमियान में पटना एयरपोर्ट का, बिहटा एयरपोर्ट का और कई बड़ी बड़ी परियोजनाएं, जिसमें कि औरंगाबाद में बिजली का है और 4 लेन का, कई योजनाओं का उद्घाटन भी करेंगे, लोकार्पण भी करेंगे, शिलान्यास भी करेंगे। तो माननीय प्रधानमंत्री जी, जो नीतीश कुमार जी के विकास की गति है, जो जिस परिदृश्य में नीतीश कुमार जी ने बिहार को आगे ले जाने का काम किया है, उसमें गति देने के लिए भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी बिहार के धरती पर पधार रहे हैं। और उनका जनता दल यू की ओर के, बिहार की जनता की ओर से मैं उनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। चूंकि आपने जिक्र किया कि रोड शो होने वाला है, तो क्या रोड शो में नीतीश कुमार भी साथ में दिखेंगे क्या? नहीं, अभी तो देखिए, ऐसी कोई सूचना पार्टी की ओर से है नहीं। अगर ऐसी कोई बात होगी तो निश्चित रूप से हम लोग आप लोग को भी जानकारी देंगे। अभी तक ऐसी कोई सूचना नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी रोड शो करते भाजपा कार्यालय तक जाएंगे, ऐसी सूचना हम लोग को मिली है। हम लोग भी कई जगह जनता दल यू के लोग उनका स्वागत में रोड पर खड़े रहेंगे। हम लोगों ने भी इसकी तैयारी की है। सीधा सवाल पे आ जाते हैं। लालू के बड़े लाल का काफी तेजी से वीडियो वायरल हो रहा है। साथ ही साथ लालू प्रसाद यादव ने उन्हें 6 सालों के लिए निष्कासित भी कर दिया। क्या कुछ कहिएगा? देखिए, ये तो भाई निजी जिंदगी है और राजनीति में निजी जिंदगी में आचरण अच्छा रखना चाहिए। मेरा अपना भी मानना है कि आप जब निजी जिंदगी आपकी निजी नहीं रहती है, अगर आप राजनीति में रहते हैं तो तेज प्रताप यादव ने जो आचरण किया है वो आचरण उचित नहीं है। तो अनुचित आचरण के लिए आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उनको निष्कासित करके अच्छा काम किया है। क्योंकि सार्वजनिक जिंदगी में अगर आप हैं तो आपको आचरण अच्छा रखना पड़ेगा। और उनका जो आचरण जो फोटो के माध्यम से आ रहा है, कोई साजिश किया हो या उन्होंने खुद किया हो, लेकिन राजनीतिक आचरण सही नहीं है। तो मेरे दृष्टिकोण से उनका निष्कासन 100% सही है। आप इस्लामपुर दौरा कर रहे हैं, क्या क्या समस्या देख रहे हैं इस्लामपुर विधानसभा की? देखिए, इस्लामपुर विधानसभा में मूलभूत समस्याओं का निराकरण तो आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी ने कर दिया है। इंफ्रास्ट्रक्चर में, रोड में, बिजली में, स्कूल में, अस्पताल में जितना हो सकता है उससे ज्यादा माननीय मुख्यमंत्री जी ने हर विधानसभा में काम करने का काम किया है। और मेरे विधानसभा में भी काम हुआ है, काम में कोई कमी नहीं है। लेकिन एक जनप्रतिनिधि के रूप में जो कुछ छोटी छोटी समस्याएं हैं जो विधानसभा स्तर पर हल होना चाहिए था, उसकी कमी हमारे विधानसभा में है। जैसे कि हमारे विधानसभा में कॉलेज ग्रेजुएट नहीं था। हमने प्रगति यात्रा में आदरणीय मुख्यमंत्री जी से अपने मांग पत्र में दिया था कि हमारे विधानसभा में कोई सरकारी ग्रेजुएट कॉलेज नहीं है। और हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी इतने महान व्यक्ति हैं कि उसको इन्होंने पूरे बिहार में इंप्लीमेंट कर दिया और अब पूरे बिहार में हर प्रखंड में ग्रेजुएट कॉलेज होंगे। तो मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार और अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने मेरे चिट्ठी पर पूरे बिहार के हर प्रखंड में ग्रेजुएट कॉलेज करने का काम किया। एक तो मेरा मांग ये एकदम पूरा कर दिया मुख्यमंत्री जी ने, हमारे विधानसभा में भी हो जाएगा दोनों प्रखंड में ग्रेजुएट कॉलेज। दूसरा, हमारा अपना मानना है कि गांव तक जो रोजगार की व्यवस्था हम लोग विधायक होकर के कर सकते हैं कोऑपरेटिव के माध्यम से, और मुख्यमंत्री जी ने इतनी योजनाएं लागू कर दी है कि उसको अगर गांव तक हम लोग पहुंचा दें, चाहे 10 लाख रुपया का जो दे रहे हैं मुख्यमंत्री जी, या बस का योजना है, या जो आपका जो टोटो चलाने वाले योजना में हम लोग जो दे रहे हैं, कई योजना है जिसके माध्यम से हम जोड़ सकते हैं लोगों को। तो इन बातों की कमी तो हमारे विधानसभा में है। दूसरे, ये सब मुद्दा जनता के बीच नहीं पहुंच पा रहा है स्थानीय विधायक के द्वारा?
नहीं नहीं, स्थानीय अभी जो वर्तमान में स्थानीय विधायक हैं, हमको नहीं लगता कि इनको काम करने की कोई इच्छा है। बात बनाने के अलावा इनके पास कोई इच्छा शक्ति नहीं है। नहीं तो एक विधायक चाहे तो बहुत सारा काम किया जा सकता है। विधायक में इतनी शक्ति होती है कि आप काम कर सकते हैं, लेकिन आपको पहले ईमानदार होना पड़ेगा। आप अगर बीडीओ से कमीशन लीजिएगा तो बीडीओ जनता से कमीशन लेगा। आप, मेरा तो मानना है कि जिस भी ब्लॉक में भ्रष्टाचार है, ये तो बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं विधायक के ऊपर। नहीं, मैं तो कह रहा हूं जिस भी ब्लॉक में भ्रष्टाचार है तो आप मान लीजिए उसका विधायक भी भ्रष्ट है। अगर बीडीओ साहब घूस ले रहे हैं, जनता ये आरोप लगा रही है, तो आखिर उसका जनप्रतिनिधि क्या कर रहा है? कर्मचारी घूस ले रहा है, सीओ घूस ले रहा है, दरोगा घूस ले रहा है, तो विधायक उसका क्या कर रहा है वहां पर? तो विधायक जी भी बीडीओ से कमीशन खा रहे हैं, विधायक जी भी सीओ से कमीशन खा रहे हैं, विधायक जी भी दरोगा से कमीशन खा रहे हैं। तो कैसे कमीशन खोरी बंद होगी? भ्रष्टाचार कैसे बंद होगा? तो रोटी दोनों हाथ से पकता है। अफसर अगर बेलगाम है तो स्थानीय स्तर पर उसका विधायक भी बेलगाम है। तो जनता को ये दोनों पक्ष देखना पड़ेगा। जनता के बीच आप जाते हैं तो क्या फीडबैक मिलता है? नहीं, जनता तो नीतीश कुमार के साथ है। जनता नीतीश कुमार के कामों से पूरी तरह से संतुष्ट है। नरेंद्र मोदी जी की डबल इंजन की सरकार लगने के बाद जनता पूरी तरह से गदगद है। लेकिन जो तेजस्वी नीतीश को खटारा बता रहे हैं और हर जगह मंच पे ये बोलते हैं कि जिस प्रकार से 15 साल के बाद आप लोग गाड़ी को चेंज कर देते हैं, उसी प्रकार 15 साल में इस सरकरवा को काहे नहीं चेंज करते? अच्छा, तेजस्वी जी नीतीश जी की गाड़ी तो चेंज नहीं की है, उनका बाबूजी उनका भाई के चेंज कर दिए। कल परसों सुने भाई कि बेटे के चेंज कर दिए, कहेंगे संपत्ति से बेदखल और पार्टी से भी बेदखल। अभी तेजस्वी जी को परिपक्व होने में राजनीतिक रूप से 10 साल आओ लगेगा। अभी आओ, ट्रेनिंग कमजोर है इनका। नीतीश कुमार के स्कूल में उनको तेजस्वी जी को इस्तीफा देकर के आरजेडी से और नीतीश जी के स्कूल में एडमिशन ले लेना चाहिए। और 10 साल ट्रेनिंग लेंगे तेजस्वी जी, तब पता चलेगा कि राजनीति किसको कहते हैं। चलिए, हमारे साथ थे राजीव रंजन पटेल। इन्होंने साफ शब्दों में तेजस्वी यादव को नसीहत दे डाली है और कह डाला है कि तेजस्वी यादव को अभी नीतीश कुमार के क्लास में 10 साल कम से कम उनको ट्रेनिंग लेना पड़ेगा, तब राजनीति में परिपक्व दिखेंगे। कैमरा पर्सन नदीम के साथ मनीष कुमार।